Good morning, action takers and future creators. Welcome to PCM. In this short video, I will give you some tips on how to become aware in the present moment. I will try to shed some light on the present moment and the reality to you so that you can take your life to the next dimension from where you can solve any problem, any issues, any human sufferings. So, my question to you is this: according to you, what is present moment and what do you think about reality? Kindly provide answer in the chat box. Thank you. तो मेरा जो समझ है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत शॉर्ट में। है तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं थोड़े थोड़े बुलेट पॉइंट से आपको इससे परिचय करवा रहा हूँ। इंट्रोडक्टरी सेशन है ये, इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो धीरे धीरे आप इसके विषय में जान सकते हो। तो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट क्या है? प्रेजेंट मोमेंट टाइम इलैप्सिंग एंड योर लेवल ऑफ अवेयरनेस, इसके सम को हम प्रेजेंट मोमेंट कह सकते हैं। जो क्षण बीत रहा है और हम उसके प्रति कितने अवेयर हैं, इसे हम प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं। अब प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को एंकर कैसे करोगे? एंकरिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड एंकर मीन्स? एंकर इज अ डिवाइस। शिप आपने देखा होगा जो सेल करता है नदी में, समुद्र में, तो एक एंकर रहता है जो कि वो जमीन के अंदर, पानी के अंदर जाके शिप को बैलेंस करके रखता है कि एयर से वो शिप इधर उधर न जाए, वो एक जगह स्थिर रहे। उसी तरह से हमें अपने अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करना है। और इसके कुछ टिप्स हैं कि आप कैसे एंकरिंग कर सकते हैं। आप रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। आप 100 से 1 तक रिवर्स की काउंटिंग कर सकते हैं। अपने ब्रीदिंग को आप ऑब्जर्व करते रहें और 100, 99, 98, 97, 96, 95 जो भी हो उसको आप बोले। जब भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो फिर 100 से शुरू करके 100 से शुरू करके 1 तक लाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप कॉन्शियसली 100 से 1 तक गिन लेते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर हो जाते हो और प्रेजेंट मोमेंट में ही सारी पोटेंशियलिटी, सारी पावर प्रेजेंट मोमेंट में ही है। एंड देन द सेकंड क्वेश्चन विच आई आस्क्ड यू इज व्हाट इज रियलिटी? आर वी सीइंग रियलिटी और वी आर ऑब्जर्विंग द परसेप्शन ऑफ रियलिटी? दो चीजें हैं। रियलिटी जो हो रहा है, जो बीत रहा है, वो रियलिटी है। और परसेप्शन ऑफ रियलिटी क्या है कि आप जिस भी नेचर से बिलोंग करते हो, जहां भी आप पले बढ़े हो, जो भी आपकी सेल्फ स्टीम है, उसके अकॉर्डिंगली जो है रियलिटी चेंज होते रहता है। हर एक की रियलिटी अलग अलग है। जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं हो सकता है आप ना ऑब्जर्व कर पा रहे हो। जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं मैं वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूं। तो कोई भी चीज हमारे बाहर नहीं है, सारी चीजें हमारे अंदर है। आपने दोस्तों देखा होगा कि भारत में अमूमन 90% जो घर का मेन डोर होता है वो अंदर की ओर खुलता है, इनसाइड। और वेस्टर्न में क्या है कि आपका जो भी मेन डोर है घर का वो बाहर की ओर खुलता है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में खुलता है। ये ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स है और वो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स है। वो कहीं भी किसी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, दोनों ही जरूरी है। अगर आप इनर रियल्म को जान लोगे तो वही चीज जो है आपको बाहर दिखाई देगा। आप वही देखते हो, आप वही सोचते हो जो आपकी आंखें देखना चाहती है और आपके माउथ से वो वर्ड निकलते हैं जो आप बोलना चाहते हो।
ये परिस्थिति पे अभी डिपेंडेंट है। अभी जो भी प्रॉब्लम्स है, सफरिंग्स है, उस पे डिपेंडेंट है। आप अपने आप को उस चीज से अलग करके देखो, आप अपने को उस चीज को अलग करके देखो, अपने आप को अलग समझो उस चीज से, तभी आप उससे बड़े हो सकते हो और प्रॉब्लम्स जो है लाइफ को इरेडिकेट कर सकते हो और लाइफ को एक नए डायमेंशन से देख के सक्सेस को आप बहुत जल्दी एम्ब्रेस कर सकते हो। सक्सेस इज नॉट जस्ट गोइंग देयर एंड स्लॉगिंग लाइक डोंकी. It should be a gradual process. It should consume your efforts. It should consume your juice of the body. That is called job also, juice of the body. So, if you provide effort from your inner domain, which is 70% of everything. अभी पर्सनालिटी को मैं अगर ब्रॉडली डिवाइड करूं इनर पर्सनालिटी एंड आउटर पर्सनालिटी में, तो इनर पर्सनालिटी जो है 70% कंस्टिट्यूट करता है और आउटर पर्सनालिटी 30% कंस्टिट्यूट करता है। 100% तब होता है। अभी हो क्या रहा है कि हम 30% डोमेन से काम कर रहे हैं और 100% की रिजल्ट का आशा करते हैं। तभी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कर्म करते रहो और फल की चिंता न करो। ये बड़ा डीप लाइन है और इस डीप लाइन को मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आई नीरज साइनिंग आउट फ्रॉम झारखंड, रांची। थैंक यू फ्रेंड्स।